हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंथैल्पी एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, यानी एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज के बीच में क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हमें पता है, कल हमने डिराइव किया था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो अगर यही रिलेशन हम देखें और अगर आप डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई निकालते हो, यानी कि डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच और डेल्टा ई निकालते हो, तो दिस डिफरेंस इज नॉट मच सिग्निफिकेंट फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। मतलब अगर हमारे केमिकल रिएक्शन में जो रिएजेंट्स हैं अगर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो उसके लिए ये डिफरेंस ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। बट वहीं अगर गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है तो उस केस में ये जो डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में जो डिफरेंस हम निकालते हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, वो बहुत यूज़फुल होता है। तो इसी यूज़फुलनेस को हम डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें अगर हम ये सपोज करें कि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें जितने भी रिएजेंट्स हैं वो गैसियस स्टेट्स में हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी हमारा रिएक्टेंट भी गैसियस फॉर्म में है और प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो भी गैसियस फॉर्म में है। तो लेट इट वी ए वॉल्यूम इज द रिएक्टेंट ऑफ गैसियस स्टेट या गैसियस रिएक्टेंट, VB is the volume of gaseous product, Na is the total number of moles of gaseous reactant and NB is the total number of moles of gaseous product. तो अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है हमारा, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, PVA इज इक्वल टू NaRT। ठीक है, जहाँ पे P हमारा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हम बात कर रहे हैं तो P हमारा कांस्टेंट होगा। VA इज द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट, एंड NA इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, एंड RT, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट के लिए बात करें तो प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन क्या होगा, PVB इज इक्वल टू NBRT। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन नंबर 1 हम इसे ले लेते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दें, 3 में से आप अगर 2 को माइनस करते हो तो क्या बनेगा, PVB माइनस PVA इज इक्वल टू NBRT माइनस NART। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन फैक्टर को बाहर ले लें, P को आप अलग ले लो, PV माइनस PA इज इक्वल टू, यहाँ से आप RT को कॉमन ले लो और यह क्या हो जाएगा, NB माइनस NA। ठीक है, तो ये और इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, PB माइनस VA को डेल्टा V लिख सकते हैं इज इक्वल टू RT है हमारा। ठीक है, RT और NB माइनस NA को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा N। ठीक है, इसको हम और रीअरेंज कर दे रिएक्शन को, P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N RT लिख सकते हैं, डेल्टा N RT। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ गया, वेयर डेल्टा N क्या है, डेल्टा एन का मतलब है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। गैसियस प्रोडक्ट का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है हमारा गैसियस प्रोडक्ट, उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को आप समेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, समेशन एन इज इक्वल टू गैसियस प्रोडक्ट माइनस समेशन एन गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा इक्वेशन आया हुआ है P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N RT, इक्वेशन नंबर 4, इसकी वैल्यू हम पुट कर दें हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में P डेल्टा V की वैल्यू को हमने पुट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप इज पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। यहाँ पे हमने P डेल्टा V की वैल्यू पुट करनी है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E
प्लस डेल्टा एन आर टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर द गैसियस रिएजेंट्स, दैट इज द इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप इसका जो डिफरेंस है यानी डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई जो है इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? डेल्टा एन की वैल्यू पर, उसके मैग्नीट्यूड पर और इसके साइन के ऊपर डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में क्या रिलेशन आएगा? ये कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है हमारे डेल्टा एन पे। कैसे? सपोज अगर मान लीजिए कि हमारा डेल्टा एन ज़ीरो हो जाए, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो हैं चेंजेस जो हैं मतलब डिफरेंस जो है अगर वो ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा? अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये पूरा टर्म ज़ीरो होगा, और अगर ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई। ये टर्म इस तरफ आ गया। तो अगर डेल्टा एन ज़ीरो होता है तो डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर हमारा डेल्टा एन पॉजिटिव है, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब डेल्टा ई और इसके साथ कुछ ऐड हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो रहे हैं, तो उस केस में आपका क्या होगा? डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई। डेल्टा एच जो होगा डेल्टा ई से ज़्यादा होगा, यानी एंथैल्पी चेंज इज ग्रेटर देन द इंटरनल एनर्जी चेंज। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? इफ़ डेल्टा एन इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स डेल्टा ई माइनस डेल्टा एन आर टी होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज स्मॉलर देन डेल्टा ई। दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, जो कि कम्प्लीटली किस पे डिपेंड कर रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल्टा एन एंड देयर साइन, इसके साइन के ऊपर। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा तो क्या होगा, और अगर ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, अब हमने कल ये भी प्रूव किया था डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, दैट मीन्स हीट कंटेंट और एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द हीट अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी होता है। सिमिलरली डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी, मतलब अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दो चीज़ें हमने प्रूव की हुई थी। तो अगर डेल्टा एच और डेल्टा ई की जगह पे हम वैल्यू पुट कर दे क्यू पी एंड क्यू वी इन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में आप ये वैल्यूज़ पुट कर दो तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन आर टी। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशन बिटवीन हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। अब हमारे पास ये आता है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें आपका डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशंस अंडर विच डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों इक्वल हो जाएंगे? दैट मीन्स डेल्टा एच और क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा ई और क्यू वी। ये हमारी किस कंडीशन में हो सकती है? तो इसका पहला कंडीशन ये है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेल्टा एन की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, या दैट मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, सपोज हमारे पास ये कोई केमिकल रिएक्शन है, H2 इन गैसियस स्टेट प्लस Cl2 गैसियस स्टेट गिव्स 2 HCl ऑल्सो इन गैसियस स्टेट, यानी हमारे पास रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में है और प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है। अगर हम इनके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हो गए? यहाँ पे कितने मोल हैं? 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 + 1 2 मोल, यानी रिएक्टेंट हमारे 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में आप देखो हमारे पास 2 मोल है, तो प्रोडक्ट भी 2 मोल है। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया? 0। और जब डेल्टा एन 0 होगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा ई। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया कि जब डेल्टा एन 0 होगा तो डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल होंगे। इसी तरह से हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन, जैसे यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है
O2 गैसियस स्टेट में है, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि गैसियस स्टेट में है। तो अब यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट में देखें कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो जो सॉलिड स्टेट में हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, इट इज़ ओनली सिग्निफिकेंट फॉर द गैसियस स्टेट। तो हम सिर्फ गैसियस स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स को देखेंगे। तो गैसियस स्टेट में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, और प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1। तो NR इज इक्वल टू 1, NP इज इक्वल टू 1, डेल्टा N की वैल्यू क्या हो गई 0। तो यहाँ पे भी डेल्टा H और डेल्टा E क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि अगर डेल्टा V 0 हो जाए, डेल्टा V 0 का मतलब है कि कोई रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हो रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन हो रही है तो दैट मीन्स P डेल्टा V 0, और अगर P डेल्टा V 0 है तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। और अगर यही 0 हो गया तो डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल हो गए, है ना। तो अगर हमारे पास डेल्टा V 0 है तो उस केस में भी डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल होते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि व्हेन द रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी गैसियस रिएक्टेंट, अगर किसी रिएक्शन में कोई गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है ही नहीं तो उस केस में भी आपका क्या होगा, डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा N 0 है, हम किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स को कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं। तो उस केस में डेल्टा नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, और नंबर ऑफ मोल्स में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल होंगे। दैट इज़ द कंडीशंस जिस कंडीशन में हमारा डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल होते हैं। अब हम एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं फटाफट इसमें। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, क्वेश्चन है द एंथैल्पी चेंज डेल्टा H फॉर द रिएक्शन N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिव्स 2NH3 अमोनिया गैस। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें डेल्टा H की वैल्यू गिवन है -92.38 किलो जूल एट 298 केल्विन। तो हमें डेल्टा E कैलकुलेट करना है 298 केल्विन पर। R की वैल्यू गिवन है गैस कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या आया हुआ है, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -92.38 किलो जूल। ठीक है, टेम्परेचर है हमारे पास 298 केल्विन, R वैल्यू यानी गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन। अगर हम इसको किलो जूल में निकालें तो क्या हो जाएगा 8.314 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, पर मोल। और इसके बाद हमने डेल्टा E की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डेल्टा N कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने देखा था डेल्टा N इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस रिएक्टेंट। तो आप देखो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं, आप यहाँ पे अगर काउंट करें तो 3 और 1 प्लस कितने हो गए 4, है ना, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो 3 + 1 4, तो 2 - 4 करोगे तो क्या आएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो डेल्टा N की वैल्यू आ गई है वो क्या आई है -2। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर दे सभी में, डेल्टा H की वैल्यू है -92.38 इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज़ पुट कर दो फटाफट। डेल्टा E की वैल्यू हमने निकालनी है, प्लस डेल्टा N की वैल्यू आई है -2 मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू हमने क्या निकाला है 8.314 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई T हमारा क्या है 298 केल्विन। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ को आप पुट करो, डेल्टा E की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अगर इन सभी को हम सॉल्व करें तो -92.38 ये आएगा आपको। इन सभी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 8.314 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 298 केल्विन। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है हमारा -87.425 किलो जूल। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा E। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आप देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे भी आप इक्वेशन लिखो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT।
T, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन, हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा nRT लिखना होगा, यानी ये डिफरेंस निकालना है हमने, ठीक है। तो ये डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, डेल्टा n की वैल्यू निकालनी होगी। तो डेल्टा n की वैल्यू निकालिए, डेल्टा n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में गैसियस कौन सा है हमारा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है वाटर, तो आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ किसे कंसीडर करेंगे, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कितना है हमारे पास 12 माइनस, अगर हम रिएक्टेंट में देखें तो C6H6 लिक्विड स्टेट में है, इसको कंसीडर नहीं करोगे, किसे कंसीडर करोगे, 15 मोल ऑक्सीजन को। तो 12 माइनस 15 कितना हो गया, -3। तो डेल्टा n की वैल्यू आ गई -3, वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू क्या होती है, 8.314, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलो जूल, और देन T की वैल्यू क्या है हमारे पास, 298 केल्विन, ठीक है। तो इन सभी को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा -7.43 किलो जूल, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ हीट ऑफ द रिएक्शन। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E क्या है हमारा, हीट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको रिलेशन प्लस में न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।